Welcome viewers. Today we are going to discuss MS-DOS command prompts, and you may know that DOS, that is disk operating system. The abbreviated form of DOS is disk operating system, and MS-DOS is an operating system that is designed by Microsoft Corporation in the year 1981, and later on the Microsoft company again developed the Windows operating system. That first version is Windows 8, Windows 1.0 in the year 1984, and subsequently different versions of Windows operating systems were developed. So आज हम चर्चा करेंगे DOS कमांड्स के बारे में। फिर उसके बाद विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ ऑपरेशंस एम्बेडेड रखा है इन द फॉर्म ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। सो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम लोग देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खुलना है। So one is first type the window keys, press the window key, then type CMD, then press enter। ऐसा कर सकते हैं। ये एक कमांड प्रॉम्प्ट का एक विंडो खुला है, कमांड प्रॉम्प्ट। नहीं तो और एक उपाय है उसको ओपन करने के लिए, विंडोज आर एट टाइम प्रेस करने से जो ऑलरेडी एक रन छोटा सा विंडो है, प्रेस एंटर। सो इसे भी कमांड प्रॉम्प्ट खुल सकता है। सो पहले उसको बड़ा कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके थोड़ा फॉन्ट, जो टाइपिंग का फॉन्ट्स थोड़ा चेंज कर देते हैं। So I think now it is visible. Otherwise we can also increase the command, increase the font size. So एक के बाद एक डिस्कस करेंगे डिफरेंट MS-DOS कमांड्स। सो फर्स्ट वन देखिए, CLS, उसका मीनिंग है क्लियर द स्क्रीन। सपोज कुछ भी स्क्रीन में, जो कमांड फ्रॉम विंडो का स्क्रीन में कुछ भी मतलब ज़्यादा सा काम करते करते बहुत सारा विंडोज में फुल हो गया डाटा आके, तो उसको क्लीन करने के लिए CLS, once you type CLS then enter, the total command from window will be clean. So इसके लिए ही वो यूज होता है CLS, that means clear the screen. And next है DIR. So DIR का मतलब है display the current directory, display a list of files, display list of files or sub directories in a directory। मतलब करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स या फोल्डर होगा सबको डिस्प्ले करेगा, दैट मींस DIR। पहले मैं उसका ड्राइव चेंज कर देता हूँ। सो वंस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद उसका करंट डायरेक्टरी आता है ऑटोमेटिकली, C:/users देन यूजर। उसको हम मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं उसको चेंज करूंगा G ड्राइव को। तो G ड्राइव ऑलरेडी इस सिस्टम में है, तो चेंज हो गया G ड्राइव। तो अब G ड्राइव में अब तो कुछ नहीं होगा शायद।
मतलब कुछ भी नहीं है ना कुछ है। एक 0 बाइट फाइल का एक फोल्डर है। हम मैनुअल भी ओपन करके देख सकते हैं। ये है जी ड्राइव जी पार्टीशन। कुछ 2-3 बना देते हैं न्यू फोल्डर। ओके, ऐसे 3 चीज बनाए हैं। सो जी ड्राइव में 3 चीजें, एक है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, देन वर्ड डॉक्यूमेंट kk.c, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट kk.txt, एंड एक है न्यू फोल्डर्स। सो हम अगर dir देन एंटर टाइप करेंगे तो जी ड्राइव में जो भी है वो दिखाएगा। kk.doc और docx 0 बाइट, मतलब उसमें कुछ डाटा नहीं है। देन kk.txt उसमें कुछ लिखा है, इसलिए कुछ मेमोरी 12 आई थिंक किलोबाइट्स और 12 बाइट्स। दिस इज 12 बाइट्स। देन न्यू फोल्डर है, वो तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो इसलिए 0 है। And again we can clear the screen by typing cls. So dir का मतलब पता है, displays the current directory, displays a list of files and folders on the current directory. Next देखो date command displays or set the date. तो चलो देखो टाइप करो date, एंटर मारो। So the current date is 24 May 2001, 24 May 2021। अगर न्यू डेट एंटर के लिए बोल रहा है, एक बार ट्राई करके देखो मे बी होगा या नहीं होगा। 23/05। कुछ परमिशन नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद देखो टाइम कमांड डिस्प्लेज द करंट टाइम। सो टाइम इज अभी 16:58:39, 16 आवर 58 सेकेंड, 16 आवर मतलब 4:58 39 सेकेंड्स हुआ है। फिर वो भी चेंज हुआ कि नहीं पता नहीं, एक बार चेक करके देखो। 16:55। No, a required privilege is not held by the client, so this is also not displaying. So current date and time is displaying, but changing date and time is not allowing. Okay, then clear the screen. Next command देखेंगे, ver displays the Windows version, ver, then enter. So displays the current Windows versions. So Microsoft Windows the version 10.0, 10.0, ये कुछ वर्जन 8.19042.982. So var command displays the current Windows version. Then md or make dir, md or mkdir, that creates a new directory. So md means make directory, कुछ नाम क्रिएट कर देते हैं। Suppose md loki, press enter, that means automatically it is created. सिंटैक्स बोले थे, ये है md स्पेस
उसके बाद कुछ भी मतलब डायरेक्टरी नेम। सो हमने टाइप किया md lucky, so lucky is a new directory, then enter। अच्छा देखो उसको क्रिएट हुआ कि नहीं, उसको देखने के लिए dir डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी। सो लकी नाम के पहले नहीं था, अभी क्रिएट हो गया। अच्छा और एक क्रिएट कर दो, मेक डी या md या mkdir, md और mkdir। mkdir मुन्ना। सो मुन्ना नाम के पहले कुछ भी डायरेक्टरी या कुछ नाम नहीं है, फोल्डर नहीं है, एक लकी तो है, न्यू फोल्डर है, फिर मुन्ना नाम के लिए एंटर मार दो। थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम। Okay, now you can see that whether this Munna directory has been created or not. So Munna, so dr type करके एंटर मार दो। यस, लकी तो ऑलरेडी क्रिएटेड था, अभी मुन्ना भी हो गया। ठीक है, सो ऐसे ही न्यू डायरेक्टरी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द कमांड mkdir और सिंपली md। सो डॉस में हम उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, लेकिन विंडोज में हम सिंपली उसको फोल्डर भी बोल सकते हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, सिंपली जो राइट क्लिकर से हम बनाते हैं वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा में, कमांड प्रॉम्प्ट के यूज करके हम लोग न्यू फोल्डर या डायरेक्टरी बना सकते हैं। सो अगेन यू कैन टाइप cls और क्लियर द स्क्रीन also। Next is cd। So once you have created a directory, you can use cd command to move to the directory, or that is meaning is change directory, meaning is change directory। सो कैसे लगते हैं, अगर लकी के अंदर जाना है, लकी डायरेक्टरी में जाना है, तो cd स्पेस लकी, फिर एंटर कर दो। पहले इसको देखेंगे cd लकी। सो लकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक बार चेक कर दो, लकी इज ऑलरेडी देयर। सो अब टाइप करो cd स्पेस lucky, एंटर मार दो। सो पहले डायरेक्टरी था g:/, फिर उसके बाद g:/ लकी, मतलब लकी अंडर अभी करंट डायरेक्टरी हो गया लकी। लकी में चेक करो तो dir कुछ भी नहीं है, 0 बाइट्स। ठीक है, तो लकी अंदर जाने के लिए cd, अब लकी के अंदर कुछ भी डायरेक्टरी क्रिएट कर दो md, शायद इसको करेंगे कुछ भी के। अब फिर के डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएट हो गया, न्यू डायरेक्टरी इज बीन क्रिएटेड, दैट इज के। सो यू कैन गो इनसाइड के बाय टाइपिंग cd के। Again you can create any directory, that is K, and you can also enter by typing cd K। so अब आपका करंट डायरेक्टरी हो गया g:/lucky/के, उसके अंदर के, फिर उसके अंदर के। ठीक है, ऐसे ही मतलब डायरेक्टरी चेंज करने के लिए cd कमांड यूज होता है। फिर उसके बाद देखो cd को यूज कर सकते हैं मूव टू पेरेंट डायरेक्टरी, cd डॉट डॉट, तो के
ट्रिपल के का पेरेंट डायरेक्टरी है के, उसका पेरेंट डायरेक्टरी है लकी। मतलब लकी के अंदर के है, के अंदर ट्रिपल के है। सो मूव टू पेरेंट डायरेक्टरी, अभी है ट्रिपल के है करंट डायरेक्टरी। सो पेरेंट डायरेक्टरी पे जाने के लिए cd डॉट डॉट एंटर मार दो। सो अभी हमारा करंट डायरेक्टरी हो गया के, राइट। सो cd डॉट डॉट मारने से जस्ट पेरेंट डायरेक्टरी को मूव करेगा। सो और एक बार cd ट्रिपल के कर देता हूँ। सो और एक कमांड है cd बैकस्लैश मूव टू रूट डायरेक्टरी। सो ओरिजिनल रूट डायरेक्टरी का हमारा में जी है, तो cd बैकस्लैश एंटर कर देने से हमारा एट ए टाइम जो करंट डायरेक्टरी जंप करे, जितने भी रूट डायरेक्टरी में जितने भी मतलब डायरेक्टरी हो, लेकिन वंस cd स्लैश मारने से दैट cursor will move to the current directory, root directory, that is gclone slash। ये है ओरिजिनल रूट डायरेक्टरी। सो cd के बारे में ऑलरेडी पता चला होगा। नेक्स्ट देखो rd कमांड्स, rd और rm डायरेक्टरी, उसको मतलब rd और rm डायरेक्टरी, दैट मीन्स उसका मीनिंग है रिमूव्स और डिलीट्स ए डायरेक्टरी, रिमूव्स और डायरेक्टरी ऑन द करंट डायरेक्टरी। सो पहले थोड़ा सा ऊपर cd locky, फिर cd सो के डायरेक्टरी में ट्रिपल के नाम के एक डायरेक्टरी है। सो उसको डिलीट करने के लिए टाइप कर सकते हैं rt ट्रिपल के एंटर। अभी चेक करो है कि नहीं, dir डिस्प्लेस द करंट डायरेक्टरी। सो नहीं है, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। दैट मीन्स जो करंट डायरेक्टरी में जो भी सब डायरेक्टरी रहेगा उसी को ही रिमूव करेगा। एक बार ट्राई करो rd के टाइप करो, cannot find any specified, system cannot find this file specified। मतलब वही करंट जो डायरेक्टरी में, उसी डायरेक्टरी में अगर कोई फोल्डर या डायरेक्टरी होगा तो उसको रिमूव कर सकता है, राइट। सो एग्जांपल दिया rd स्पेस डायरेक्टरी नेम rd लोकी। नेक्स्ट देखो कॉपी वन और मोर फाइल्स टू अनदर लोकेशंस। मतलब कॉपी कमांड यूज होता है एक फाइल को कॉपी करने के लिए दूसरे फाइल में डालने के लिए, ठीक है। सो उसके पहले सो लोकी डायरेक्टरी में कुछ हम बना देते हैं नोटपैड। उसको कुछ सेव एज मार दो। लकी हमारा करंट डायरेक्टरी है लकी। सो लकी अंदर में उसको सेव करना है, कुछ भी नाम डाल दो, ओके। सपोज ram.txt क्लोज कर दो। फिर लकी के अंदर और एक नोटपैड ओपन करेंगे, उसके अंदर उसको सेव करेंगे, लेकिन वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है।
gopi.txt. ओके, नाउ सो अभी देखो लोग की करंट डायरेक्टरी में कौन कौन सा फाइल या फोल्डर है. सो gopi.txt एक टेक्स्ट फाइल है, ram.txt एक टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड फाइल है. सो ram.txt में 18 बाइट्स है, मतलब समथिंग डाटा इज देयर, बट gopi.txt में कुछ भी नहीं है. सो हम कॉपी करेंगे यूजिंग कॉपी कमांड. सो कॉपी स्पेस सोर्स फाइल, कहाँ से कॉपी होगा. सो ram.txt से कॉपी होगा gopi.txt. सो यहाँ देखिए पहले gopi.txt में कुछ भी डाटा नहीं है. सो साइज इज 0 बाइट्स, ram.txt में ऑलरेडी 18 बाइट्स है. सो नाउ एंटर. सो copy ram.txt, that is source file, then destination file gopi.txt. सॉरी, gopi का आई है. gopi.txt. तो एंटर करने के बाद बोला ओवरराइट gopi.txt, यस, नो और ऑल. तो जो भी मानना है, 3 ऑप्शन दिया है. अगर कुछ भी पहले से डाटा होगा तो यस मार देने से सो ओवरराइट हो जाएगा, नो मानने से ओवरराइट नहीं होगा. सो पहले देखते हैं यस. सो नाउ यू कैन सी dir. गोपी का पहले साइज 0 बाइट था, अभी का देखो 18 बाइट्स. तो इसमें 18 बाइट्स था, गोपी का भी अभी 18 बाइट्स हो गया. दैट मीन्स टोटल गोपी में राम फोल्डर में जो भी था, राम फाइल में, राम में जो भी था वो कॉपी हो गया गोपी में. राइट. सो गोपी में पहले कुछ भी नहीं था. तो ऐसे ही कॉपी कमांड यूज करके कॉपी कर सकते हैं लिप्स. सो अभी और एक एक्सपेंड करेंगे राम में. कुछ रखेंगे ओनली राम लिव्स इन मुंबई. देन सेव करता हूँ, बाकी को डिलीट कर दिया. गोपी में राम इज a good boy. So now we use the command again, copy source file ram.txt, destination file copy.txt. बोला है पूरा कॉपी करना है, मीन्स ओवरराइट. अभी गोपी में जो फाइल है, गोपी में अंदर में जो फाइल, मतलब जो भी डाटा है उसको ओवरराइट करना है या उसको रखना है. हम करेंगे नहीं, उसको रखना है. अगर ओवरराइट कर दिया तो टोटल चला जाएगा, उसको रखना है. फिर नया डाटा भी कॉपी करना है. सो एंटर मार देने से 0 फाइल कॉपीज. अच्छा, कुछ भी कॉपी नहीं हुआ. नहीं, कुछ भी कॉपी नहीं हुआ. और एक बार ट्राई करो. ऑल मार देने से कॉपी हुआ, कुछ तो कॉपी हुआ. ऑल मार देने से टोटल कॉपी हो गया है. ठीक है. सो यहाँ जो था राम लिव्स इन मुंबई, यहाँ कॉपी के अंदर में भी राम लिव्स इन मुंबई. सो टोटल कॉपी हो गया. सो
सो ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं कॉपी कमांड्स को। फिर नेक्स्ट देखिए रीनेम कमांड्स। सो रीनेम, so that is used to rename a file, or so rename command is also used to rename a file. so इसके अंदर एक है लॉकेट डायरेक्टरी के अंदर है गोपी नाम का एक टेक्स्ट फाइल है, सो उसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम copy डॉट txt ओल्ड नेम, रीनेम स्पेस ओल्ड नेम, उसके बाद स्पेस न्यू नेम। कॉपी को चेंज कर देता हूँ रमेश डॉट txt। सो अभी चेक करो, और मतलब पहले गोपी था और राम था, और के तो एक डायरेक्टरी है, मतलब फाइल था रैम एंड गोपी। मैं गोपी को चेंज किया गोपी डॉट टी टू रमेश डॉट टी सेंड। चेक करो, so it is not working. Okay, now you can see that sure ram डॉट टी था, जो रमेश डॉट टी आ गया, लेकिन गोपी डॉट टी चला गया। पहले जो था गोपी डॉट टी नहीं है, मतलब ऑलरेडी रिमेन हो गया। so rename command is used to rename the file or files. Next है del or erase, deletes one or more files, deletes one or more files. So हम del डिलीट करने के लिए del ramesh डॉट txt। सो अभी चेक करो, और रमेश नाम का फाइल है कि नहीं। रमेश चला गया, ओनली राम इज देयर। अगेन यू कैन यूज del और erase। सो erase यूज करके देखते हैं, erase ram डॉट txt हो गया। चेक करो, नहीं है, सब चला गया, राम चला गया। So this erase and del command is used to delete files. So thank you, today's class is this much.